हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं आपके पीईटी का पेपर हो चुका है और इसके बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा पेपर भी हुआ है, लेकिन कुछ आपके क्वेश्चन भी आपके डाउट में रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो सॉल्व कराएंगे पूरा का पूरा पेपर होगा, मतलब एक से लेके पूरे पूरे आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट करें और आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोग करके आए हैं, ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये आपके पीटी का कह सकते हैं प्रथम पाली का जो सीरीज है आपके ई है। याद रखिएगा जितनी भी सीरीज आपकी हैं, चाहे ए हो चाहे आपकी बी हो या आपका सी हो, सब में क्वेश्चन आपके वही हैं। बस क्वेश्चन का डिफरेंस ये है कि कोई क्वेश्चन आपका दूसरे नंबर में है, मतलब कह सकते हैं क्रम आपका बदला हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग परेशान मत होइएगा, जो लोग ए वाले हैं, बी वाले हैं, सी वाले हैं, वो लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि आपके आपके क्या कह सकते हैं आपकी सीरीज सॉल्व की जाए, तो हम प्रथम पेपर को सॉल्व करा दें और सेकंड वाली मतलब प्रथम पाली और सेकंड पाली के सॉल्व कराने के बाद यहाँ पर अलग अलग आपके सॉल्व करा सकते हैं। लेकिन अभी प्रयास यही रहेगा कि यहाँ पर जो आपको सीरीज दी गई है ई वाले हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो देख सकते हैं जो सीरीज आपकी सॉल्व की जाएगी आंसर की, और आंसर की ये हमने कह सकते हैं काफ़ी मेहनत से बनाया है, काफ़ी टीचरों को यहाँ पर संपर्क किया, उनके माध्यम से आंसर की सही किया है, ताकि हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो सके, ठीक है, पूरी तरीके से होगा। और जो लोग यहाँ पर हमारे चैनल में जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी आपको दे देंगे देव जी के ट्रिक, ठीक है, देव जी के ट्रिक्स टेलीग्राम चैनल है, तो उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बता दें कि आपको लेखपाल की क्लासें हमारी आज से स्टार्ट हो रही हैं, जो कि देख सकते हैं इसके पहले हमने लेखपाल की काफ़ी हमने वीडियो बना रखे हैं। लेखपाल ग्रामीण परिवेश के देख सकते हैं, इसके पहले भी तैयारी कराया था, और यहाँ पर देख सकते हैं इस पर पहले तैयारी कराया था। तो आप लोग लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपकी तैयारी होगी लेखपाल की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर, देखिएगा आपके क्वेश्चन आ गया है। जो लोग यहाँ पर क्वेश्चन सही करके आए हैं, कह सकते हैं कि अगर आपने सही किया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ओरिजिनल वाला बताइएगा कि हाँ आपने सही किया है, ठीक है ना। तो चलिए बताइएगा कि यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, 1 का जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर बताइए 1 का जवाब इनमें से क्या बनेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, कह रहे हैं 18% जो आप 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है। तो याद रखिए जिसका आंसर आया पर बी नंबर 75%, उसका आपका सही हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में बहुतायत में क्या होता है, तो विटामिन सी होता है, जो कि हमने बहुत बार आपको बताया भी है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सॉरी मतलब आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर एक मैथ का क्वेश्चन था, मैथ का क्वेश्चन आपका ये दिया है जिसमें से इस प्रकार से आपको दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। और 4 का ऑप्शन कितना आया है, यहाँ पर 324। अगर आपका आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए जी हाँ सर ये हमने सही किया। अगर आपका गलत भी है तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपसे अगला दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई होती है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी नंबर कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट बनेगा, ठीक है। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपसे अगला दिया गया है यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन 6, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से आपका दिया था, कंजुगेट करना था आपको यहाँ पर चिन्ह बदल कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा 4 - √5, ठीक है, जो कि आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर भी आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में, पॉइंट आपसे अगला पूछा है, पूरा का पूरा आपको बताएंगे मैथ के भी क्वेश्चन, जो ग्राफ की क्वेश्चन है, इंग्लिश का पैराग्राफ है, मतलब टोटल हम आपको बताने वाले हैं। इसमें मैथ के भी जो आपके ग्राफ थे सबके क्वेश्चन बताएंगे, इंग्लिश के बताएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है, पूरी तरीके से बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% आपकी बढ़ गई है, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने सूत्र बताया था जो कि सबसे स्टैंडर्ड फार्मूला भी होता है ना, A+B, और इसके बाद यहाँ पर जो भी चिन्ह आपका दिया हो A - B/100 वाला आपका ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, इसे निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन आपको हो जाए कौन सा, यहाँ पर ए नंबर बनेगा, 16% घटा है, कितना है 16% घटा होगा, मतलब -16 जिसका आंसर आया था उसका जवाब बन जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा।
अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपसे अगला दिया गया है 8 नंबर कि 4 खिलाड़ियों की औसत 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र कितनी निकलेगी? तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 का, यहाँ पर ये निकलेगा 37 वर्ष निकलेगा। ठीक है, लगभग आपका 18.7 निकल के आ रहा होगा, बस डबल आपको करना था, जोड़ के 37 हो जाता है। ए नंबर इसका राइट बनेगा। ठीक है, अगला आपसे पॉइंट दिया गया, जितने लोग जुड़े भाई वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, जितने लोग जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है, और ऐसे सूत्रों में क्या होता है, ये जो आपको ऊपर दिया होता है इसको जोड़ दिया जाता है, अगर माइनस दिया होता है तो घटा दिया जाता है। ये सूत्र ही ऐसा आपका होता है, जब जोड़ देंगे तो आपका 1000 आंसर बन जाएगा। 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दर्प का पर्यायवाची क्या होता है? दर्प का पर्यायवाची क्या होता है यहाँ पर 10 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अहंकार। क्या हो जाएगा, अहंकार। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है मन को हरने वाला, मन को हरने वाला के लिए क्या प्रयोग करते हैं 11 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मनोहर। क्या बोलते हैं, मनोहर। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है गागर में सागर भरना, मोहरे का अर्थ बताइएगा। गागर में सागर भरना क्या होता है, तो याद रखिएगा थोड़े में बहुत कहना है ना, थोड़े में बहुत कहना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वर्तनी आपको बताना है महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षा किस प्रकार से लिखते हैं? चलिए, महत्वाकांक्षा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा महत्वाकांक्षा इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर आपका 13 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है एकल का विलोम क्या होता है? चलिए, एकल का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पर जब अकेला है तो इसको भाई विलोम बताना है ना, तो क्या बन जाएगा, बहुल हो जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुल हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर बनेगा। अगला यहाँ पर जो दिया गया था इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया है, 15 से लेके 17 आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, और इनमें से 15 नंबर जो आपका है हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, 15 नंबर में जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर डी नंबर बनेगा। यहाँ पर ये वाला जिसका आंसर है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये वाला आंसर आपका बनेगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर, और 16 का जो आंसर आपका बनेगा वो क्या बनेगा, तो 16 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर यहाँ पर बनेगा। ये वाला जो ऑप्शन है इसका ये आंसर आपका बन जाएगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पर इसको सही किया है तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे दिया गया है 17 नंबर में, और 17 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी बनेगा ए पर्सन हैविंग वेरियस इंटरेस्टेड। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बनेगा सी नंबर इसका बनेगा 17 का ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 18 नंबर। यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछा गया था, जो कि 18 का ऑप्शन जो बनेगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बन जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है 19 नंबर, 19 नंबर का जो आपका राइट आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, 19 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा पॉपुलर होता है। ठीक है ना, यहाँ पर फेमस क्या होता है, पॉपुलर होता है। और अगला आपसे दिया गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखो पक्षी विज्ञान का संबंध मतलब कह सकते हैं पक्षी का पक्षी विज्ञान है। नृ विज्ञान का संबंध किससे होता है 20 नंबर में, तो आपके मानव से होता है, इसका ऑप्शन सी बनेगा मानव से। ठीक है, और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया गया है, जो कि आपके रीजनिंग का दिया गया है। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, है ना। तो यहाँ पर 21 का जवाब यहाँ पर देखिए आपका जवाब बनेगा डी नंबर। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी नंबर बनेगा। यहाँ पर ये इसका जिसका भी आंसर आपका है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, 21 का ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका जिसका भी बना हो आपका नोट कर लीजिएगा। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, रीता निखिल से क्या संबंधित है। तो यहाँ पर काफी लोगों ने यहाँ पर बहन भी लगाया, भतीजी लगाया, लेकिन इसका आंसर क्या बनेगा, डी नंबर बनेगा, बुआ बनेगा। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर बुआ इसका आंसर राइट बनेगा। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या पूछा गया है। मतलब ये हुआ पूरे महीने में निकालना था, है ना, और पूरे महीने निकालेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, 23 का ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, मतलब 5 निकल कर आएगा। अगला आपसे दिया गया उस शब्द का चयन करना है जो कि बाकी समूह से आपके क्या मेल नहीं खा रहे हैं। तो देखो पनीर मक्खन दही तो एक होते हैं, लेकिन तेल इनमें से अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया 25 नंबर कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बन चुकी है। 25 में जो ऑप्शन बनेगा कौन सा बनेगा, डी नंबर बनेगा, रिलायंस जियो। ठीक है, कौन सी आपकी है, रिलायंस जियो, ऑप्शन आपका डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया यहाँ पर बोल्ड जो दे सकते हैं आपकी एक परियोजना आपकी चलाई गई है, और कहाँ पर चलाई गई है, 26 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान, इसका जवाब बन जाएगा डी नंबर। अगला आपसे यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो यहाँ पर आपका 27 नंबर में क्या बनेगा, डी नंबर आपका घाना बना है। ठीक है, डी नंबर घाना हो जाएगा।
अगला आपसे यहाँ पर पॉइंट पूछा है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना क्रियान्वयन नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए क्रियान्वयन नहीं हुआ है, आपका नाइट्स आपको दिया गया है, तो इसमें से आपके कहाँ पर पटना में नहीं हुआ, याद रखिए पटना में नहीं हुआ है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा गया है, तो 29 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये सुमित मलिक है। कौन है आपके, सुमित मलिक है, इसका राइट आंसर बनेगा बी नंबर आपका सुमित मलिक हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट लागू की गई है 30 नंबर में, और 30 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर 30 का ऑप्शन भी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कहां पर, तो आपके हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यहाँ पर आपका UDIAC प्लस शुरू किया गया है, अर्थात ये किस मंत्रालय की पहल है, किसने शुरू किया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय होगा, ऑप्शन इसका बनेगा बी नंबर, शिक्षा मंत्रालय आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला आपसे यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी जो अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, कौन से बनी है। जितने लोग जुड़े वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जिन लोगों को यहाँ पर अदर कह सकते हैं शिफ्ट की आपको अगर आंसर की चाहिए, अगर इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि एक वीडियो हम आपको अलग अलग शिफ्ट में बनाएं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिएगा, ठीक है ना। तब हम अलग अलग यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी बना देंगे आंसर, सी वाले, डी वाले, ए वाले सबका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अंतरिक्ष हमको सॉल्व कराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में सबका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, 32 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपकी कौन सी है आपकी, तो आपके श्रीदा वंदना है, ऑप्शन इसका डी नंबर आपका बनेगा, कौन सा यहाँ पर डी बनेगा। काफी ऐसे भी शेरनी थे जिन लोगों ने कल्पना चावला लगा कर आए हैं, तो कल्पना चावला वाला गलत है, याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 33 दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधार पोर्टल जो आपका दिया गया है सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है, तो सू से होता है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा 33 का, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। अगला पॉइंट दिया गया है कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पर 34 का ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका 5 हो जाएगा, कितना, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी जो आपकी है वो कौन सी है, 35 नंबर में, यहाँ पर 35 का ऑप्शन क्या बन सकता है, तो याद रखिए सान जोन क्या हो जाएगा, सान जोस हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, 36 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर, विराट कोहली को, ऑप्शन क्या बनेगा डी नंबर। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कह रहे हैं भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। देखो हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर की बता रहे हैं, डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत बड़ा आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग सबके बारे में लगभग जान नहीं चुके हैं, कल से आप लोग कितना मेहनत कर लिए हैं हर चैनल में जा जाकर, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर की ही बता रहे हैं, कोई डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, तो इस क्वेश्चन को जब आयोग सही करेगा तभी इसके आंसर की हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना वर्तमान दिया है ना किसी प्रकार से, इस क्वेश्चन को डाउट में हम रख रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों ने यहाँ पर बी ए बताया, काफी लोग यहाँ पर सी, तो ये क्वेश्चन आपका हमने बताया था कि जब आपके आयोग द्वारा दे दिया जाएगा आंसर की तभी होगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग डाउट में रख लीजिएगा। जिन लोगों ने यहाँ पर 52 सही किया है तो उनके अनुसार से 52 सही, जिन लोगों ने 50 सही किया 50 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आंसर की जब फाइनल आएगी तो उसी के अनुसार हम इसमें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें से अपने हिसाब से कोई कुछ नहीं कहेंगे। आप लोगों ने क्या क्या लगाया है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन लगाया है इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और इसका फाइनल रिजल्ट हम तभी बताएंगे जब आपकी आंसर की आपको अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 38 नंबर में, तो 38 का हो जाएगा डी नंबर आपका 14 सितंबर, क्या हो जाएगा 14 सितंबर, ऑप्शन आपका डी नंबर आपका राइट बन जाएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। अब यहाँ पर सार्क का सदस्य नहीं है, काफी स्टूडेंट लोगों ने अफगानिस्तान लगाया था, बल्कि हमने आपको बताया था म्यांमार होगा, क्या होगा म्यांमार होगा, हमने बताया था कि आपके 8 आपके सदस्य देश हैं ना, इसमें से अफगानिस्तान भी शामिल है, आपके 8 सदस्य देश हैं जिसमें से चीन और म्यांमार या आपके जो पड़ोसी देश है आपके शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा ए नंबर आपका बन जाएगा। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश अर्थात जो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न से क्या है। अगर आपने स्पेशल डोज हमारा पढ़ा होता तो आप जितने भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं सब सॉल्व कर लेते। 40 नंबर में देख सकते हैं, 40 का ऑप्शन भी हो जाएगा मलयालम। और याद करने का बढ़िया है कि आपके केरल के पास है और केरल के पास से आप तुक्का लगाते तो लगा सकते थे, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपसे अगला दिया गया है 51 नंबर, ओके है ना, क्या होता है आपका ओके होता है अर्थात आपका केरल हो जाएगा। ओडम कहाँ का है तो आपका केरल है, ट्रिक याद रखिए ओके हमेशा जीवन में भूलोगे नहीं तो आप लोग तमिलनाडु भी लगा सकते हो, ठीक है, इसलिए ट्रिक लगा लीजिएगा ओके, ओ से ओडम और के से हो जाएगा केरल। क्लियर हो गया है, चलिए अब का से कर्नाटक में लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है 42 नंबर में। 42 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा बुध हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बुध हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपसे अगला दिया है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे 43 नंबर में, और 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, क्या हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका सही जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर आपका बन जाएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है 44 नंबर में, और 44 का जो ऑप्शन बनेगा आपका सी हो जाएगा औरंगाबाद में, ठीक है, कहां बनेगा औरंगाबाद, आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको जवाब देना है 45 से 49 नंबर, ठीक है, हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ पर बताएंगे। गांधी जी से गद्यांश था, बिल्कुल इजी था, 45 आपका राइट आंसर बनेगा वो यहाँ पर क्या बन जाएगा 45 नंबर में, तो 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा अहिंसा और प्रेम, ठीक है, अहिंसा और प्रेम इसका राइट आंसर बन जाएगा, अहिंसा और प्रेम। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में अपना मिलान भी कर सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में मिलान भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 46 दिया है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है किसके द्वारा, तो यहाँ पर 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा अहिंसा द्वारा, किसके द्वारा अहिंसा के द्वारा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के महत्वपूर्ण जो आपके प्रमुख तत्व हैं आपके कौन है 47 नंबर में, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा शांति सुख और आपके रचनात्मक कार्य, ऑप्शन क्या बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय बताइएगा, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय पूछा गया 48 नंबर में, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी नंबर भली भांत होता है, क्या होता है 48 का ऑप्शन डी बनेगा, भली भांत हो जाएगा डी नंबर। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है यहाँ पर 49 नंबर में, तो 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा मानव जाति के विकास के लिए, मानव जाति के विकास के लिए, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है दूसरा गद्यांश जो कि दिया गया था क्वेश्चन नंबर 50 से लेके आपके 54 तक, तो यहाँ पर देखिए विज्ञान के लिए दिया गया था, हमने आपको विज्ञान से संबंधित काफी मॉडल पेपर आपके सॉल्व भी कराए थे, गांधी जी से भी सॉल्व कराए थे, और कहा था कि आप परेशान ना होइए, जितना हमने पढ़ा दिया है उसी विश्वास के साथ आप जाइए। 50 नंबर में बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचारधारा से अर्थात वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसने मुक्ति मिली है, किससे, तो भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचारधारा से, तो ऑप्शन क्या बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि विश्व के परिवारत लगने का मुख्य कारण क्या है, अर्थात जो विश्व पूरा एक परिवार जैसा लग रहा है, परिवार जैसा लग रहा है, इसका कारण क्या है, तो यातायात के संचार जो साधन का विकास हो गया है, बिल्कुल समय नहीं लगता है, अपाची उठाया 10 मिनट की दूरी 1 मिनट में पूरी कर लिया और अपने परिवार से आपके मिल चुके, इसलिए क्या होता है यातायात संचार के माध्यम से लगता ही नहीं है कि हम घर के बाहर रह रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि हस्तमलक से अभिप्राय क्या है, हस्तमलक से अभिप्राय क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है हाथी के लिए आंवले की तरह, यहाँ पर सी नंबर जो आपका दिया गया है कह रहा आपसे हाथी के लिए आंवले की तरह, मतलब कह सकते हैं इसमें था कि कोई बड़ा चीज है उसको छोटे के लिए, इसका ऑप्शन सी बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 53 नंबर, और 53 का जो ऑप्शन बनेगा ये हो जाएगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, क्या वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या होता है, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन से होता है, ठीक है ना, पैराग्राफ के बिल्कुल नीचे ये पॉइंट दिया गया है लास्ट में। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से जो मनुष्य होता है क्या कर सकता है, यहाँ पर 54 नंबर में सी हो जाएगा सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है आपका, ठीक है, सभी भौतिक सुविधाओं से क्या है, तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं सुविधाओं से ये आपका संपन्न आपका है, ठीक है ना। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 55 से 59 दिया गया है, 55 से लाके 59 दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं प्रश्न में ग्राफ पर आधारित आपके क्वेश्चन दिए गए हैं 55 से आके 59 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ में आपके छात्र दिए गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखना है कौन सा आंसर आपका बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 55 है, 55 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर बनेगा, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका है 1 2 3 और आपका 6, इसका जो आंसर आपने लगाया होगा इसका आंसर क्या होगा 1 2 3 6 बनेगा, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो 56 नंबर आपका दिया गया है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत जो आपका बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 56 का ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पर लगाया ए नंबर आंकड़े अपर्याप्त है, ठीक है, 56 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका ए नंबर बनेगा, आंकड़े अपर्याप्त है, ये नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया
है, ऐसे क्वेश्चन थे काफी लोग यहाँ पर, जो कि इसका पहला क्वेश्चन किसी से ज्यादा नहीं बना होगा ना। दूसरा क्वेश्चन दिया है इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और आपके न्यूनतम अनुपात का अंतर जो है वो कितना है। 57 का आंसर जिन लोगों ने निकाला था यहाँ पर 1.20, उनका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 1.02 मतलब 1.20 आपका इसका आंसर आपका निकल रहा है। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है जो कि 58 नंबर दिया गया है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 दिया है और इसका राइट आंसर जो बनेगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पर 48 आंसर आपका। ठीक है, इसका ऑप्शन बने सॉरी सी नंबर बनेगा 48 का ऑप्शन सी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर 75 नंबर। ठीक है, 75 इसका ऑप्शन सी नंबर बनेगा, 75 आपका हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए गए हैं, और 59 का जो ऑप्शन लगाए होंगे बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए 59 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला यहाँ पर ग्राफ का अध्ययन करना है, उत्तर आपको देना है 60 नंबर से आपके जो 64 नंबर है उनको यहाँ पर नोट करना है। देखते हैं यहाँ पर कितने क्वेश्चन किस प्रकार से दिए हैं। तो कह रहा है पहला 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत में बढ़ गया है 60 नंबर में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 22.2%, जिसका भी निकला है 22.2% आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या रहा है। तो 8 वर्षों के दौरान जो औसत उत्पादन रहा है 61 नंबर में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। और अगला आपसे पूछा गया है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत जो घट रहा है वो हो जाएगा बी नंबर 17 से 18 हो जाएगा। ठीक है, 62 का ऑप्शन क्या बनेगा नंबर बनेगा 17 से 18 आपका हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का जो लगभग आपका है वो कितना रहा है। तो इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। इस 63 वाले का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा ए नंबर, यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 3/4 बनेगा, 63 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष जो आपका है वो कितना है, यहाँ पर 64 नंबर में। तो आपका डी हो जाएगा 17 से 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 64 का ऑप्शन डी नंबर बन रहा है, जो कि ऑप्शन इस प्रकार से दिया है 17 से 18 2017 से 18 आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, इतना पॉइंट सभी का क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, इतने में जितना पॉइंट हमने आपको बताया सभी का अब तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 65 से लेकर आपका 69 दिया गया है। ठीक है, 65 से आपका 69 दिया गया है। और देख सकते हैं तालिका में हम क्वेश्चन नंबर आपको 65 से दिखाते हैं सीधा का सीधा आंसर। यहाँ पर देखिए इसके 65 नंबर में जो आपका दिया है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए 65 का जो ऑप्शन बनेगा डी हो जाएगा, यहाँ पर 19.05। ठीक है ना, 65 का जो ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पर सही किया है डी वाला 19.05 इसका आंसर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्च वृद्धि दर दर्शाता है 66 नंबर में। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, मतलब कह सकते हैं जो सी वाला आपका था यहाँ पर सी वाला आपका हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं ऑप्शन ए आपका इसका राइट बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्न से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम रहा है 67 नंबर में। 67 का जो ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका सी हो जाएगा 2019। ठीक है, क्या हो जाएगा 2019 आपका जवाब राइट हो जाएगा। पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाँ पूरी तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं और इस चैनल से लेखपाल की भी भयंकर तैयारी कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर पीईटी में बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर कह सकते हैं प्रदर्शन किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और पसंद आ रहा है तो भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए 2019 में देखिए, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत आपको दिया गया 68 नंबर में, और इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर इनमें से कौन सा ए नंबर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा 68 का जो ऑप्शन आपका बन रहा है इनमें से कोई नहीं, आपका ए नंबर आपका बनेगा। याद रखिए 68 का ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर दर्शाता है। यहाँ पर 69 का जो ऑप्शन पूछा गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2016। क्या हो जाएगा 2016 आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 से 74 दिया गया है कि दी गई तालिका और सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और इसके बाद आपको जवाब देना है। तो चलिए 70 वाले में देखते हैं, 70 वाले में आपसे क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगस्त महीने में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत आपकी कम या ज्यादा थी। तो 70 वाले में जो ऑप्शन बनेगा आपका बी हो जाएगा 35.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 35.3, जिसका जवाब निकला है ऑप्शन आपका बी
नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जुरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर 71 का जो ऑप्शन बनेगा आपका ए हो जाएगा 1.01। क्या निकलेगा 1.01 जो आपका है बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है 72 नंबर में, और यहाँ पर जो 72 नंबर है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ट्रेड बुल। क्या हो जाएगा ट्रेड बुल आपका हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत है। 73 नंबर आपसे पूछा गया था और 73 का जो ऑप्शन बनेगा डी हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया है कौन सा, इसका आंसर नोट कर सकते हैं यहाँ पर जो 57.82 क्या 57 आपका 82 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम कितनी थी। 74 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका सितंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा सितंबर आपका जवाब बन जाएगा। अगला आपसे दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे 75 नंबर में, और ये 75 का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बन सकता है। तो यहाँ पर लगभग देखा जाए 99% जो आपका होगा वो आपका ये होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका तुकाराम भी इनके समकालीन थे, अर्थात जो शिवाजी प्रभावित थे आपकी तुकाराम से प्रभावित थे। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डाउट में रख रहे हैं, जब आयोग ने आंसर की देगा इसका तभी हम आपको जवाब देंगे। ठीक है ना, इसका जो आपका आयोग के द्वारा जब आंसर की आएगी तभी आपको जवाब देंगे। काफी लोग कॉन्फिडेंस के माध्यम से कहेंगे नहीं सर ये इसका सही हो सकता है, तो हमने भी बोला कि ये सही हो सकता है, लेकिन आयोग जब दे देगा फाइनल आंसर की तब इसका आंसर हम आपको बता सकते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने क्या यहाँ पर सही किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 75 नंबर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पर गवर्नर जनरल पूछा गया था 76 नंबर में, और 76 का ऑप्शन भी हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, इसका जवाब इनमें से राइट बन जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है चरक संहिता संबंधित है 77 में, और 77 का ऑप्शन भी हो जाएगा चिकित्सा संबंधित है, जिसका ऑप्शन बी नंबर आपका बना था बिल्कुल राइट हो जाएगा बी नंबर। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही क्रम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से आपका दिया गया था 78 में, जिसमें से आपको पता है कि सबसे पहले कौन आए थे, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो आपके शेरशाह सूरी हैं, है ना, और इसके बाद आपके अकबर तो आपके है नहीं है, तो इसी अनुसार हम 78 वाले में ऑप्शन देखते हैं। 78 में ऑप्शन क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर 4, 3, 1 और 2 आपका बनेगा, अर्थात यहाँ पर देखो इल्तुतमिश आपके दिए गए हैं, है ना। इस प्रकार से जो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर 78 नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर है 78, और 78 का जो ऑप्शन आपका बन रहा है वो आपका बी नंबर बन रहा है। ठीक है, बी नंबर बनेगा। यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल आपसे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसका क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं किसे, तो दादा भाई नौरोजी को ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग आपके शुरू किए गए थे 80 नंबर में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा एनी बेसेंट और आपके लोकमान तिलक, इसका ऑप्शन जिसका आया है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है 81 नंबर में। 81 का ऑप्शन ये हो जाएगा। यहाँ पर याद होगा कि 1707 की इनकी मृत्यु हुई थी, ना कि 1709 में हुई थी। अदर यहाँ पर शक संवाद सही है, मुस्लिम लीग की शुरुआत भी सही है और कलिंग युद्ध भी सही है। ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पर गलत दिया था, तो ये नंबर आपका यहाँ पर 81 का नंबर ए हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया, देखो आप लोग जोड़ते रहिए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितना आपने गलत किया है। ठीक है, ताकि हमें पता भी कर चल पाए कि आप लोगों ने कितना सही किया है। यहाँ पर देखो दिया गया करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का जो नारा दिया था किसने दिया था 82 नंबर में, तो आपको पता है आपके महात्मा गांधी ने दिया है। 82 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया है निम्न में से मिलान करना है। यहाँ पर मिलान करने के बोला गया था 83 नंबर में, और 83 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, इस प्रकार से आपके दिए गए थे, थोड़ा छोटा हो जाएगा मिलान करने में। तो देखो हम इसका ऑप्शन बना देते हैं, देखिए कौन सा है। इसमें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद जो आपका आंसर की हम दे रहे हैं उसको भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका सी नंबर बनेगा, 3 वाला हो जाएगा, 3 1 2 5। ठीक है, 3 1 2 5 इसका बनेगा, याद रखिएगा 3 1 2 5 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर 3, ठीक है क्या बन जाएगा, चलिए यहाँ पर
3 जो आपका है 1 है 2 है और इसके बाद नीचे वाला 5 वाला बनेगा। ठीक है, तो 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर है। देखो हमने आपको बताया है कि यहाँ पर हम आपको पेपर के आंसर की बता रहे हैं, ना कि सॉल्व करा रहे हैं। सॉल्व करा रहे होते तो अब आपको हमारे एक चीज बता रहे होते, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 84 नंबर का बनेगा सी नंबर चिनाव नदी जो कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है, इसका 84 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि बसंत विषु कब होता है, तो आपको बताया बसंत ऋतु कब आती है, मार्च के महीने में लगभग आती है, तो आप डायरेक्ट आंसर तुक्का मार सकते थे यहाँ पर बी नंबर। और हमने बताया भी है कि जब भी बसंत विषु या बोले या किसी भी विषु की बात करें तो आपके पास महीना ही होते हैं, 4 महीने का अंतर, तो तुक्का लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका 85 नंबर है, 85 नंबर का सॉरी यहाँ पर मार्च है, कहीं पर मार्च, देखिए मार्च जो ऑप्शन डी नंबर, ठीक है, मार्च होगा, याद रखिए हमने बोला है मार्च है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए मार्च बनेगा, 21 मार्च बनेगा डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है। राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है ना, राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है किसके उत्पादन के लिए है, 86 नंबर में। तो 86 का ऑप्शन आपका सी नंबर दिया है तांबा, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस प्रस्ताव को जो दिया था किसे दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 87 नंबर है, 87 नंबर में वह क्या बनेगा, तो इस क्वेश्चन में भी क्या है आपका, काफी आपका इसमें दिक्कतें हैं, काफी लोग यहाँ पर सी नंबर दे रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर कह सकते हैं आयोग के माध्यम, अर्थात आयोग द्वारा जब आंसर की मिलेगी तभी हम इसमें पूरा 100% डिसीजन दे सकते हैं, ठीक है ना। वैसे आपका सी नंबर आपने लगाया भी होगा, सबने लगाया होगा, लगभग सभी ने सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने भी यहाँ पर बताया सी ही होगा, लेकिन फिर भी आयोग के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को इसी भांति से हमने सर्च किया और देखा भी तो कहीं इसका सटीक जानकारी हमें नहीं मिली है, ठीक है, क्योंकि ये दिया है कि प्रस्ताव किसे दिया था। अब यहाँ पर डायरेक्ट राजेंद्र प्रसाद को तो नहीं बैठाया गया था, इस वजह से इस क्वेश्चन को हम डाउट में रखें, क्योंकि हमने काफी सर्च किया है प्रस्ताव के बारे में, ये पॉइंट जो आपका दिया है, तो इसलिए जब आयोग दे देगा इसका आंसर की तब हम इसको फाइनल बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 88 दिया गया है, कह रहा आपसे गंगा कावेरी गंगा ब्रह्मपुत्र और आपका गोदावरी। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो आपका 87 है, आपने क्या सही किया है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। 87 में आप लोगों ने क्या सही किया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया 88 नंबर, 88 वाले में पूछा गया था हिमालयी नदियां और गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका बनेगा, और गंगा ब्रह्मपुत्र कहां पर है, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, इतना पॉइंट सभी का हो गया होगा। चलिए ये तो क्लियर है, सभी को हो गया होगा क्योंकि हमने इतने अच्छे से पढ़ा दिया था, ज्योग्राफी आप क्लियर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 89 जो कि आपका इकोनॉमिक्स से दिया गया है कि बैंक दर क्या होती है। तो भाई बैंक दर बिल्कुल इजी आपको क्वेश्चन दिया था, कोई सोचने की बात ही नहीं थी यहाँ पर 89 नंबर में। तो 89 के हो जाएगा कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली जो आधिकारिक ब्याज दर होती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर 89 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आपके असम में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 90 का, यहाँ पर 90 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। तो ऐसे जो आपके उद्देश्य होते हैं वो रखते कौन है, आपके पूंजीवादी। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपका जिसने लगाया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो काफी लोग यहाँ पर जल्दी में क्या कर दिए हैं, उन्होंने यहाँ पर दूसरे लगा दिया है, बल्कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा आरबीआई, अर्थात जो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं आरबीआई के उनके होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी हो जाएगा। काफी लोग वित्त सचिव लगाए होंगे, वित्त मंत्री लगाए होंगे, लेकिन 100 रुपए की नोट दिया गया। हमने बताया था कि जब 1 रुपए की नोट से जो ऊपर के होते हैं तो आरबीआई के होते हैं, लेकिन 1 रुपए या 2 रुपए के जो सिक्के होते हैं वो आपके कह सकते हैं भारत सरकार के होते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा डी नंबर राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है जो कि 93 नंबर है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा देती है तो साख सृजन होती है, क्या असर होता है। तो 93 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 93 का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा 93 में, तो ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, याद रखिए बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 94 नंबर में, तो कह रहे भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है। तो देखिए 94 का ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर पहले जो आपका जन स्वास्थ्य था ये राज्य सूची में था, क्या ये राज्य सूची में था, लेकिन हाल ही
ही में कोरोना के काल में यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये नाम है, इसको समवर्ती सूची में रख दिया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 2020 कोरोना के बाद यहाँ पर ये जो जन स्वास्थ्य है इसको समवर्ती सूची में, तो इसको ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। बहुत जगह आपके राज्य सूची बताया गया है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब ये अपडेट के अनुसार पूछा गया है या पहले के अनुसार पूछा गया है, इस कारण से इस क्वेश्चन को भी आप लोग यहाँ पर क्या आप डाउट में रख सकते हैं। आंसर की जब आएगी तभी 100% क्लियर होगा कि नहीं ये आपके अपडेट के अनुसार पूछा है, 2020 में जो अपडेट हुआ है कोरोना काल में उसके अनुसार दिया है या पहले के अनुसार। पहले के अनुसार दिया है तब तो हमारा राज्य सूची होगा, लेकिन अगर करंट के हिसाब से दिया है तो आपका समवर्ती होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग डाउट कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या सही किया है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोगों ने क्या सही किया है। अगला पॉइंट दिया गया है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर रखी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था आपको पता है कि आर्टिकल नंबर आपका 40 है, जो कि आपका 40 होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया फेमा का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। 96 नंबर में फेमा पूछा गया था। लगभग देखा जाए तो 60% लोगों ने इसमें गलती किया है, और इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा 96 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। तो 96 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो ये बताइएगा संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा है ये किसने रखा है, बच्चे को पता होना चाहिए। 97 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर आपके जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, तो आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित आपके निहित है, किसमें है। तो आर्टिकल देखो 24 तो यहाँ पर होगा नहीं, बच्चों वाला है, शिक्षा का अधिकार है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 29 आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे पॉइंट दिया गया है कि ठोस चालक में धारा जो होते हैं वह कौन होते हैं। तो भैया आपकी जैसे आपकी घर पे लाइट होती है, अर्थात कह सकते हैं डोरी होती है, उसमें बीच में क्या होता है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं। इसलिए जैसे आप लोग ऑन करोगे तुरंत उसके बाद बिजली पहुंच जाती है, बल्ब जल जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 99 का, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार एक प्रकार का कैसा अधिकार है, तो यहाँ पर 100 का ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर। अनुच्छेद 21 का आपका हो जाएगा, जो कि इसी के अंतर्गत आपका निजता का अधिकार को भी रख दिया गया है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर आपको सॉल्व कराया है, जो कि देख सकते हैं आपका ये फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्व कराया है, ठीक है ना। और जिन लोगों ने, हाँ देखिए यहाँ पर आपका है, और जिन लोगों ने कह सकते हैं कि अभी तक जो अगर कहो तो हम आपके फर्स्ट शिफ्ट के ए बी सी डी है ना ये सॉल्व कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम सेकेंड शिफ्ट का पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे। सेकेंड पेपर सॉल्व करने के बाद ही यहाँ पर अदर आपके पेपर सॉल्व करा सकते हैं। वैसे अगर आप हमसे ना चाहो कि हम मेहनत करें, है ना, अगर आप चाहते हैं हम मेहनत करें तो अच्छी बात है, और अगर चाहते हो कि सर मेहनत ना करें तो जितना हमने बताया है ए बी सी वाले, है ना, क्वेश्चन का बस डिफरेंस होता है मात्र आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि सर दोबारा से मेहनत करें, हर एक पेपर को सॉल्व कराएं, तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट की जो हम क्लास देंगे आपको लगभग 11 बजे आपको मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। कितने बजे, 11 बजे आपका आंसर की आपके यहाँ पर तैयार हो गई है, बस उसको चेक करना है, ठीक है ना। यहाँ पर इसे चेक करना है, चेक करने के बाद पूरी तरीके से वैसे मॉडल पेपर मतलब पूरी तरीके से चेक हो गया है। ये देख सकते हैं आपकी आंसर की आपकी है यहाँ पर, ठीक है, चेक हो गया है। लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन पर एक बार हम फिर से देख लेंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन तो आपका नहीं है, तो सेकंड शिफ्ट की भी यहाँ पर हो सकते हैं। ये कोई आयोग वाले नहीं है, ये खुद की मेहनत से आपकी है। कई टीचरों को यहाँ पर हमारे भाई जी हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर सही कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो हमने क्वेश्चन आपके डाउट में दिए हैं, और इस प्रकार से दे सकते हैं आंसर की आपके दिए गए हैं। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और ये PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में आपका डाउट है उस क्वेश्चन में इस प्रकार से हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। लेकिन 95 का जो ऑप्शन है वो आपका 40 जो आपका होगा नीति निर्देशक तत्व होगा, तो यहाँ पर आपका ये भी सही कर लीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल नंबर 40 जो कि हमने बताया था वही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। और जो लोग यहाँ पर लेखपाल बनना चाहते हैं, लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, लेखपाल की जो भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो हमने मैथ के क्वेश्चन आपके कुछ सॉल्यूशन भी आपके दिए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये PDF भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और लेखपाल वाले जो कि हमने स्टार्टिंग बता दिया है कि लेखपाल की हमारी क्लासें
आज से शायद आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर पेपर हम पूरे सॉल्व कराते हैं, पेपर सॉल्व कराते हैं, तो वहाँ पर कह सकते हैं आज से नहीं तो कल से स्टार्ट होंगी। लेकिन लेखपाल की क्लासें जो कि हम दे सकते हैं कि हमने इसके पहले भी लेखपाल के बहुत बैच चलाए थे, न्यू बैच चलाए थे, जिसमें से इस प्रकार से हमने पढ़ाया था। अगर आपने देखा होगा तो खुद आप लोग जानते होंगे, है ना। लेखपाल के बहुत ही वीडियो ऑलरेडी पड़े हैं और फिर से एक न्यू बैच आपका चालू कर देंगे और पूरी तरीके से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अब आप लोग बताइए, क्योंकि अभी तक आप हमारी बात सुन रहे थे, अब हम आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जब पढ़ाया करते हैं तो हम अपनी बात सुनते हैं, किसी दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। और सुनते कब है? जब क्लास खत्म हो जाती है। ये आज से नहीं, हमारा हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि हम बाद में सुनते हैं। किसी को कोई समस्या हो तो अब आप लोग बताइएगा। चलिए सर, आई ब्लॉग टू जनरल कैटेगरी एंड 80 क्वेश्चन करेक्ट भाई। तो चलिए बढ़िया है, और 80 नंबर है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कह रहे हैं पीटी 2021 का पेपर, तो भैया पीटी 2021 का ही पेपर है। ये कहो कि पीटी दोबारा बताइएगा, तो भाई 2022 वाला। तो देखो अगली क्लास की जो कि आपकी होगी, हम 11 बजे आपको जो सेकंड शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का 11 बजे हम आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का जो है वो आपको 11 बजे हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो सेकंड वाले यहाँ पर कह सकते हैं, जुड़ सकते हैं सेकंड वाले, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट वाले भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट वाले में जरूर जुड़िएगा कि कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है इस पेपर में, ठीक है। क्या नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी क्या, तो आप लोग यहाँ पर जरूर बताइएगा कि कैसा लेवल आपका फर्स्ट करा है, कैसा लेवल सेकंड करा है, ताकि हमें भी पता चल पाए कि क्या नॉर्मलाइजेशन की जरूरत होती है या होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। क्लियर है? क्योंकि काफी लोग कहते हैं, हमने देखा है जो लोग फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं तो कह रहे सर सेकंड शिफ्ट का बहुत सरल पेपर आया है, और जो सेकंड वाले आपके कह रहे हैं तो कह रहे फर्स्ट शिफ्ट का बहुत आया है। हम तो कंफ्यूज हो गए हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का सरल आया है, सेकंड शिफ्ट का सरल आया है, तो हम कंफ्यूज ही हो गए हैं, है ना। तो चलिए देखो, अब यहाँ पर आपको बता दें, जो लोग पेपर आउट हो गया है, तो देखिएगा हमने आपको बताया है कि एक यहाँ पर एक लिमिट आपको रखी जाएगी, जैसे आपके 60 नंबर है, और 60 नंबर को जितने भी लोग लॉन्ग जाएंगे तो सब लोग यहाँ पर लॉन्ग जाएंगे, अर्थात इसमें से आपके पहुंच जाएंगे। पेपर अगर आउट भी हुआ है तो दोबारा अगर पेपर होगा तो हो सकता है आपका कठिन हो, आपकी तैयारी भी तो नहीं है, आपकी इतनी तैयारी भी नहीं है कि आप इस तरह का अगर पेपर सरल ना आता हो तो 60 नंबर नहीं ला सकते थे। हमें पता था, सभी लोग इंतजार कर रहे थे उस चीज़ का कि हाँ पेपर टल जाएगा, पेपर टल जाएगा। और जिस दिन यहाँ पर क्लियर हो गया है, मतलब कह सकते हैं 24 घंटा पहले भी बहुत ऐसे लोग थे हमारे कमेंट में, चैनल में आ रहे थे, हम पढ़ा रहे थे, कह रहे थे सर पेपर टल जाएगा, 100% कह रहे हैं पेपर टल जाएगा, है ना। उनको ये विश्वास नहीं था। ऐसे बच्चे क्या पढ़ाई किए होंगे? नहीं किए होंगे। अगर ये सरल पेपर अगर ना आता ना, तो भाई साहब आप लोग 60 नंबर क्या यहाँ पर 50 नंबर तक लाने की हिम्मत नहीं थी। बहुत ही मान ली 5% या 10% ऐसे बच्चे थे जो 60% का ला पाते हैं। और आज भी यहाँ पर जो 80% करके आए, 80 नंबर करके आए, तो उसमें से 10 नंबर क्वेश्चन गलत होंगे, माइनस मार्किंग लेके आएंगे, 60 नंबर ही बचेगा। तो दोबारा अगर चाहते हो तो इसी प्रकार से मीडिया में हल्ला मारते रहिए, ट्वीट करते रहिए, दोबारा पेपर आपका हो जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते क्योंकि ये पेपर पास करने से आप लोग यहाँ पर जॉब नहीं लग जाएगी। हमने पहले बता दिया, इस पेपर को निकालने से आपको जॉब नहीं लग जाएगी, ना इस पेपर को निकालने से आपकी शादी हो जाएगी। शादी आप कह सकते हैं जॉब लगेगी जब आप लोग निकालेंगे, अगला यहाँ पर लेखपाल निकालेंगे, आपको वन रक्षक निकालेंगे, तभी होगा। तो इतने भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको करना ही है कि पेपर लीक हुआ है तो आप सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, योगी जी के पास मैसेज भेजिए और ट्वीट में आपको ट्रेंडिंग करवाइए, आपकी बात सुन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए अगली क्लास हमारी 11 बजे होगी। हम लोग सेकंड शिफ्ट जो कि आपका सेकंड शिफ्ट है उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके ए वाले हैं, बी वाले हैं, सी वाले हैं और डी वाले हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग ऑफलाइन कमेंट करेंगे कि सर ए वाले को सॉल्व कराइए, बी वाले को सॉल्व कराइए फर्स्ट शिफ्ट में, तो हम आप सॉल्व कराएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, और आपने कितना स्कोर किया है आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं, जिन लोगों ने मेहनत किया है, उन लोगों ने ऑफलाइन कमेंट किया है कि सर आपने इतना पढ़ाया है, इतना पढ़ाया है। तो हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जो कि कमेंट बॉक्स में सभी के कमेंट देखेंगे कि किन लोगों ने कितना स्कोर यहाँ पर किया है। तो मात्र एक क्लास होगी जिसमें कमेंट देखेंगे और कमेंट बताएंगे कि इसका क्या रिजल्ट रहा है, कैसा नहीं रिजल्ट रहा है, कौन हमारे चैनल से पढ़ रहा है। देखो इसे हम आपको बता दें, ऐसा कोई स्टूडेंट आपका पर्सनल नहीं होगा, मात्र 1% बात की छोड़ दें, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने चैनल में कम से कम 20 क्लासें दिया है, उसे पानी पीने तक समय दिया नहीं है, पानी पीने तक का समय तो दिया नहीं है, तो दूसरी जगह जाएगा कैसे, है ना। तो इसमें से मात्र आपके हो सकते हैं कि 2% ऐसे बच्चे होंगे जो हमसे पढ़े होंगे, मतलब हमसे क्या है कि मतलब बराबर हम से पढ़े हैं, लेकिन 98% ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब में यहाँ पर होता है ना कि ये सर्किल है पूरा यूट्यूब में,
तो यहाँ से मतलब स्पीड लगाया और यहाँ से पूरी तरह से घूम घूम के कहाँ से क्या मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन स्टूडेंट हमारे पास पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है। लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स जो आपका है वो बताता है कि ऑफलाइन जिन लोगों ने कमेंट किया है हमें पता है कि कौन लोग पढ़े हैं, और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, इस बार को रिजल्ट दिखाइएगा लेखपाल में। लेखपाल में यहाँ पर एक बार विश्वास कर लीजिए, लेखपाल को पढ़ के देखिएगा, लेखपाल में आप लोगों को इसी प्रकार से पेपर होगा धुआं धुआं। ठीक है, अगली क्लास 11 बजे है, क्योंकि ज़्यादा बातें तब की जाती हैं जब आप लोगों अच्छे अपने मुकाम में पहुंचोगे। ठीक है ना, प्रयास हमने पहले भी किया था कि पेपर अच्छा होगा और अच्छा पेपर आपका गया भी गया। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद। लाइक से भी करिएगा, जितने लोग जुड़े रहे हैं लाइक से करिए। सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा 11 बजे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।